हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करने वाले हैं व्हाट इज HTML एंड सम बेसिक HTML टैग्स। तो HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। परफेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है, बट इट इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। हाउ डज HTML लुक लाइक? HTML कैसे दिखता है, उसका कोड कैसे होता है? तो हर एक कोडिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर लिखने का तरीका या कोड लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ HTML में द कोड स्टार्ट्स विद अ टैग। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टार्ट में बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है, राइट एंगल ब्रैकेट और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के अंदर वो एक टैग है। इसे पैराग्राफ टैग या पी टैग भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ये दोनों टैग्स के अंदर हम हमारा पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसे पी टैग, मोर स्पेसिफिकली ओपनिंग पी टैग बोला जाता है। ये जो फर्स्ट वाला है उसे ओपनिंग पी टैग स्पेसिफिकली बोला जाता है, और इसे क्लोजिंग पी टैग। अभी हम ये देख सकते हैं कि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में बस एक फॉरवर्ड स्लैश जो क्लोजिंग टैग में होता है, हमेशा याद रखो, क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। क्योंकि अगर वो फॉरवर्ड स्लैश हमने नहीं डाला तो दोनों कोड आइडेंटिकल, दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग पी टैग्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं कि H1 टैग स्टैंड्स फॉर हेडिंग टैग नंबर 1। हेडिंग टैग नंबर 1 में भी देख सकते हैं कि देयर इज अ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड इट एंड्स विद अ राइट एंगल ब्रैकेट। तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या है कि उसके अंदर का जो कोड लैंग्वेज, कोड वर्ड रहता है पी, पैराग्राफ टैग में पी इज द कोड वर्ड, और H1 का ओरिजिनल नेम जो है हेडिंग नंबर 1 टैग। तो दोनों में डिफरेंस इतना है कि उसके अंदर का जो कोड टैग रहता है वो बदलता है। बाकी सब, मतलब उसका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद राइट एंगल क्लोजिंग ब्रैकेट, वो सब सेम रहता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि पैराग्राफ टैग में, पी टैग में क्या होता है। तो हम पी टैग को कैसे लिखते हैं? हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से, उसके बाद हम लिखते हैं पी, क्योंकि उसका कोड टैग नेम है पैराग्राफ का। उसके बाद हम क्लोज करेंगे राइट एंगल ब्रैकेट से। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसे क्लोज कैसे करते हैं। पहले मैं इसमें कुछ तो लिखता हूँ, हाय गाइस, हाउ आर यू। तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ये प्रीव्यू के लिए आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए, तो वो अगर आपने किया होगा तो आपको ऐसे आसान पड़ेगा। तो अब हम इसको इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें एंड क्लोजिंग टैग बनाना है, एंडिंग टैग बनाना है पी का, पैराग्राफ का। तो हम यूज करेंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हमें क्लोजिंग टैग बनाना है, क्लोजिंग टैग लिखना है, तो हम फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। उसके बाद हम पी, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग है इसके लिए उसका शॉर्ट फॉर्म पी होता है, तो हम पी यूज करेंगे, और हम राइट एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इस तरह हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। सिमिलरली हम H1 टैग भी देखेंगे। H1 टैग क्या होता है? हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पेज हेडिंग लिखने में हमें हेल्प करता है H1 टैग। पेज हेडिंग लिखने में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टैग्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो हम पहले H1 टैग यूज करेंगे, H1। उसके बाद हम क्लोजिंग राइट एंगल ब्रैकेट यूज करके हम उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, और अब हम सिमिलरली क्लोज भी करेंगे। तो क्लोज करने का भी इजी हो गया है अभी।
लेफ्ट एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश जो उसका कोड नेम है, कोड टैग है, तो h1 उसके बाद राइट एंगल ब्रैकेट। इजी है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉन्ट कितना छोटा है, पर हम जब प्रीव्यू में देखते हैं तो हमें बड़ा टैग क्यों, बड़ा फॉन्ट क्यों दिख रहा है? तो ये सब कमाल करता है h1 टैग, क्योंकि हम ये हेडिंग टैग यूज कर रहे हैं, इसलिए उसे पता है कि हम हेडिंग लिख रहे हैं, तो वो हमारा जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली बड़ा कर देता है। तो अब जैसे मैंने कहा कि h1 टैग, हेडिंग टैग लिखने के लिए h1 टैग के अलावा बहुत सारे टैग्स हैं। तो वैसे हम देख सकते हैं कि h2 टैग, तो h2 टैग और h1 टैग में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इतना ही है कि h1 टैग कंपेयर टू h2 टैग उसका फॉन्ट छोटा कर देता है। तो h2 टैग में हम देख सकते हैं कि फॉन्ट कितना छोटा हो गया है। तो सिमिलरली h3 टैग भी है। तो h3 में हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि h1 टैग और h3 टैग में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है फॉन्ट में। तो वैसे ही h3, h4, h5, h6 टैग्स तक हेडिंग टैग्स हैं। ठीक है। तो अब मैंने कैसे बोला कि पी टैग को ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, h1 टैग को ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, पर ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसे बस ओपनिंग टैग ही होता है। जैसे यहाँ पर HR टैग है। HR टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रो टैग। हम ये आगे जाकर सीखेंगे, पर इसे बस ओपनिंग टैग ही चाहिए, ये क्लोजिंग टैग एक्सेप्ट नहीं करता, इसे क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे टैग्स भी हैं जिसमें ओपनिंग टैग ही लगता है, जैसे इमेज टैग को ओपनिंग टैग ही लगता है, उसमें हम क्लोजिंग टैग यूज नहीं करते। तो जब भी अगर एक कोड नहीं तो एक टैग में क्लोजिंग टैग नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं तभी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो, हम p टैग अभी हमने देखा, h1 टैग अभी देखा। तो आई टैग में क्या होता है कि हम जब भी एक फॉन्ट लिखते हैं, एक अल्फाबेट लिखते हैं, अगर हमें उसे ही स्लैंट करना हो, वो भी हम ट्राई करके देखते हैं। तो हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट डाला हमने, उसके बाद आई को हमने क्लोज किया, तो आई स्टैंड्स फॉर, तो अब हमने यहाँ पर उस टैग को कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि उसने कैसे लेक्चर को स्लैंट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे लेटर्स नहीं तो अल्फाबेट है, तो पैराग्राफ को स्लैंट कर देता है। कौन सा? आई टैग। तो अब बोल्ड टैग की मदद से हम हमारा जो फॉन्ट है नहीं तो अल्फाबेट है उसे हम बोल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा कुछ नहीं करता, वो भी बोल्ड की तरह ही करता है, बट उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा अलग रहता है। तो मुझे बस आपको यही बताना था कि ऐसे अलग अलग टाइप्स के टैग्स भी होते हैं। तो हम आगे बहुत सारे अलग अलग टैग्स भी देखेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि हम अभी देख रहे हैं HTML टैग, कैसे HTML में टैग्स नहीं तो कोड कैसे काम करता है। तो मैंने ये सेम यहाँ कॉपी किया है। तो अब इतने बड़े कोड में हम देख सकते हैं कि उसने बस ये एक ही लाइन कॉपी किया है, वो भी बॉडी के अंदर का। तो ये बॉडी के अंदर का जो टैग है, वो टैग में हम क्या देख सकते हैं कि वही टैग जो इसने कॉपी किया है, तो उसने हेड टैग के अंदर क्यों नहीं, हेड टैग के अंदर का क्यों नहीं इधर हमें प्रीव्यू में दिखाया? तो वो करस्पॉन्डिंगली हम जब देखते हैं तो हेड टैग में जो कौन से भी टैग्स रहते हैं वो अलग रोल्स प्ले करते हैं। तो हम इस तरह हम देख सकते हैं कि
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स जो हम देखते हैं, तो उसका यूज़ कैसे है, वो कहाँ-कहाँ हमें दिखाएगा, वो कोड में जो कुछ भी हमने लिखा है वो हमें कहाँ-कहाँ देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सेव विद डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको डॉट एचटीएमएल डालकर ही आपको फाइल सेव करना है। अगर आपने वैसे सेव नहीं किया तो वो एचटीएमएल उसमें अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने हर फाइल के पीछे डॉट एचटीएमएल करके डाला है। तो अगर आप नहीं डालोगे तो आपका फाइल नहीं चलेगा, ऑपरेट नहीं होगा। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। थैंक यू।